इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बॉडी आर्ट की बेहद इंट्रिकेट विजुअल लैंग्वेज को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक ही मीडियम यानी मेहंदी के अंदर कितनी हैरानंगेज विविधता, कितनी डाइवर्सिटी छिपी हो सकती है, आज हम उसके पर्दे हटाएंगे। ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल श्रृंगार नहीं है, राइट? ये एक पूरी भाषा है जो सीधे हमारी आंखों से बात करती है। इस कला में यूज होने वाले पैटर्न्स, डिजाइन्स और उनका फ्लो सब कुछ एक गहरी विजुअल स्टोरी बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस आर्ट फॉर्म को करीब से देखते हैं। यहाँ बिल्कुल शुरुआत में ही इन दो बेहद खूबसूरत और डिटेल्ड विजुअल अप्रोचेस के बीच का स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट साफ देखा जा सकता है। एक तरफ का डिजाइन पूरे हाथ को एक घनी जाल की तरह कवर कर रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसी एस्थेटिक है जो थोड़ी शांत और कैलकुलेटेड लगती है। ये दोनों बिल्कुल एक ही कला का हिस्सा हैं, फिर भी पहली नज़र में इनका इम्पैक्ट एक दूसरे से कितना अलग महसूस होता है ना? और यही बड़ा अंतर हमारे इस पूरे एनालिसिस का मेन बेस बनने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक ही तरह के मटेरियल्स और एक ही कैनवस पर इतने ड्रास्टिकली अलग विजुअल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती है। दोनों में मेहंदी यूज हुई है, दोनों ही हाथों पर लगाई गई है, फिर इनकी भाषा इतनी अलग क्यों है? क्या ये सिर्फ आर्टिस्ट की पर्सनल चॉइस है या इसके पीछे कोई खास विजुअल लॉजिक काम कर रहा है? यही वो पजल है जिसे हम आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। त्वचा पर पैटर्न्स, एक मैक्रो व्यू। आइए देखते हैं कि ये इंट्रिकेट रेपिटेटिव डिटेल्स एक डायनामिक 3D कैनवास पर आखिर कैसे उभरती हैं। घने फ्लोरल मोटिव्स की खोज। चलिए अपनी पहली एस्थेटिक अप्रोच के अंदर डाइव इन करते हैं, जो अपनी ऑर्गेनिक और लश डेंसिटी के लिए जानी जाती है। कोनी के पास बने इस बारीक ग्रिड वर्क पर जरा गौर कीजिए। नोटिस कीजिए कि कैसे ये घने बहते हुए मोटिव्स एक दूसरे के साथ इस तरह वीव किए गए हैं कि स्किन पर लगभग कोई भी जगह अनटच नहीं बची है। यहाँ हर एक लाइन, हर एक डॉट किसी दूसरी आकृति का हिस्सा बन जाता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रवाह है। ऐसा लगता है जैसे डिज़ाइन की कोई शुरुआत या एंड है ही नहीं, बस एक एंडलेस पैटर्न है जो स्किन पर बिल्कुल एक सीमलेस लेयर की तरह लपेटा गया है। और ये डिटेल्स एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती हैं। इसमें नेचर को मिमिक करते हुए स्कैलप्ड एजेस हैं, आपस में गुंदे हुए फ्लोरल क्लस्टर्स हैं और डेंस चेकर्ड बैंड्स मिलकर एक बेहद रिच टैपेस्ट्री बना रहे हैं। इस अप्रोच का कोर कॉन्सेप्ट ही अबंडेंस है। इसमें एक ऐसी एनर्जी है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है और आंखों को पूरे डिज़ाइन पर मूव करने के लिए मजबूर कर देती है। कहीं कोई ठहराव नहीं है, बस एक के बाद एक छोटी छोटी डिटेल्स लिटरली पॉप आउट हो रही हैं। सिमेट्री और नेगेटिव स्पेस। अब आइए दूसरी विजुअल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक बिल्कुल अलग एस्थेटिक नैरेटिव कैसे बिल्ड करती है। इस स्टाइल को समझने के लिए हमें सबसे पहले रेडियल सिमेट्री को समझना होगा। रेडियल सिमेट्री बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एंकर पॉइंट पर डिपेंड करती है, जहां से बाकी की पूरी आर्टवर्क बाहर की तरफ फैलती है, जैसे सूरज की किरणें निकल रही हों। ये डिज़ाइन में एक ज़बरदस्त बैलेंस और ऑर्डर लेकर आती है, जो पिछले वाले ऑर्गेनिक फ्लो से बिल्कुल अलग एक स्ट्रिक्ट विजुअल डिसिप्लिन क्रिएट करती है। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे ये सेंट्रल सर्कल यानी मंडला हाथ के पीछे बनाए गए पूरे डिज़ाइन को एंकर किए हुए हैं, और इसके आसपास का स्टॉक डिलिबरेट नेगेटिव स्पेस। यहाँ स्किन का खाली हिस्सा सिर्फ छूटा हुआ नहीं है, बल्कि वो डिज़ाइन का एक बेहद एक्टिव और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये खाली जगह ही है जो इस मंडला और बाकी के इंट्रिकेट डिटेल्स को प्रैक्टिकली सांस लेने का मौका दे रही है। उस स्पेस के बिना इस सेंट्रल एंकर का पूरा इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता। अब जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो है इसकी कैलकुलेटेड ज्योमेट्री। सेंट्रल मंडाला से लेकर फिंगर टिप्स के शार्प आइसोलेटेड पैटर्न्स तक और रिस्ट पर बने हाईली स्ट्रक्चर्ड बैंड्स तक सब कुछ कितना नपातुला है। यहाँ अनटच्ड स्किन का जो हेवी उपयोग हुआ है वो इस बात का प्रूफ है कि एक आर्टिस्ट को सिर्फ ये नहीं जानना होता कि क्या बनाना है, बल्कि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कहाँ पर रुकना है। ये ठहराव ही इस स्टाइल की सबसे बड़ी पावर है। दो विजुअल स्टाइल्स की तुलना, दोनों मेथड्स को एनालाइज करने के बाद आइए देखते हैं कि ये आपस में विरोधी शैलियाँ एक दूसरे के सामने कैसे परफॉर्म करती हैं। यहाँ एक फुल कवरेज ऑर्गेनिक टैपेस्ट्री की लश डेंसिटी को सीधे तौर पर एक हाईली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की कैलकुलेटेड ज्योमेट्री और उसके स्पेशियसनेस के खिलाफ रखा गया है।
एक तरफ एक निरंतर फ्लो है जो पूरी त्वचा पर एक जाल बुन देता है, और दूसरी तरफ एक शांति और ठहराव है जहां मंडलास और जियोमेट्रिकल बैंड्स अपने आसपास की जगह को कमांड करते हैं। दोनों ही अप्रोचेस परफेक्शन की मिसाल हैं, लेकिन उनका विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। इन्हें जब एक साथ देखा जाता है तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि कैसे डेंसिटी, पेसिंग और स्पेशियल अवेयरनेस में होने वाला एक शिफ्ट एक ही मीडियम के पूरे विजुअल फील को बदल कर रख देता है। एक डिज़ाइन किसी उत्सव की तरह एनर्जेटिक और लाउड है जहां बहुत कुछ हो रहा है, जबकि दूसरा एक मेडिटेशन की तरह शांत और हाईली फोकस्ड है। एक ही मेहंदी, एक ही कैनवस, लेकिन स्पेशल पेसिंग का इतना शक्तिशाली इस्तेमाल कि वो देखने वाले के मूड को पूरी तरह बदल दे। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। ये पूरा एनालिसिस एक ऐसी गहरी सोच छोड़कर जाता है जिस पर विचार करना लाजमी है। आखिर मानव शरीर की बनावट, उसके कर्व्स और उसका यूनिक शेप इन अपोजिंग विजुअल आर्किटेक्चर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। एक फ्लैट पेपर और एक 3D ह्यूमन फॉर्म के बीच यही तो बड़ा अंतर है। स्किन इन पैटर्न्स को सिंपली होस्ट नहीं करती, बल्कि उनमें जान डाल देती है। तो अगली बार जब आप ऐसी कोई बारीक कला देखें तो उसके पीछे चल रहे इस खामोश विजुअल कॉन्वर्सेशन को जरूर महसूस कीजिए। ये समझना ही कला को सही मायने में एक्सपीरियंस करना है।